यहां जैसे युद्ध करने के लिए पुनः सुग्रीव ने ललकारा, बाली बोला अब नहीं बचेगा ये, अभी तो केवल मैंने इसका स्पर्श किया था, अब तो मैं इसको रसातल में घुसा दूंगा भीतर। बाली निकल करके बाहर आया, बोले अभी भी तेरे को पता नहीं चला कि कितना बल है मुझ में? बोले अरे बल क्या दिखाता, आ युद्ध कर मेरे से। जैसे ही बाली मुष्टिक प्रहार करने के लिए जाने लगा, दूर खड़े राम जी ने बाण का संधान करके जैसे ही छोड़ा, एक बाण लगते ही बाली तुरंत पृथ्वी पर गिर गया। राम जी समीप आए, कहते हैं कि बाली अचेत हो गया था, मरणासन स्थिति में आ गया था, लेकिन जैसे ही उसने राम जी को देखा तो राम जी को देखते ही बाली पुनर्बैठ गया, उठ करके बैठ के खड़ा हो गया। उनकी रूप कांति को देख करके, रूप कांति देख करके बाली अत्यंत प्रसन्न हो गया, मानो उसकी भी पीड़ा जैसे दूर हो गई हो। राम जी को देख करके बाली ने भगवान को बारंबार प्रणाम किया। बाली आज कह रहा है आपका अवतार धर्म परायणता के लिए हुआ, आपको सुग्रीव इतना प्यारा हो गया, मैं बैरी लग रहा हूं आपको, मुझे क्यों मारा नाथ आपने? अब यदि भाई भाई के युद्ध को आप इस प्रकार से पक्षपात करेंगे, कौन भरोसा करेगा आप पे? घर की कई बातें होती, भाइयों में लड़ाई हो जाती है, मेरी और सुग्रीव की भी ऐसे ही हो गई। आपको समरसता कराने की जगह आपने आके मुझको मार दिया। नाथ मुझे आपने मारा, इसका मुझे शौक नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं तो फिर आप धर्मपरायण कैसे? और जाकर के बोले बताएं क्या गलती थी तुम्हारी? बोले क्या? अरे मूर्ख, छोटे भाई की पत्नी अपनी बहन, पुत्री की स्त्री और जो अभी कन्या अवस्था में है, ऐसे इन चारों पर जो कुदृष्टि रखता है, ऐसे दुष्ट को यदि मार दिया जाए बिना पूछे बिना बताए तो उसमें पाप नहीं लगता है। सुग्रीव तेरा छोटा भाई, तू उसके लिए पिता समान है, और तेरी पत्नी सुग्रीव के लिए मां समान है। सुग्रीव तेरे लिए पुत्र और उसकी पत्नी तेरे लिए पुत्री समान है। तुमने सुग्रीव को बाहर किया, यदि इतनी बात मुझे पता होती तो मैं बैठ करके कोई ना कोई बात तुम्हारी करवाता, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुमने सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रखा है, बस इसी कारण से तुम्हारा वध हुआ है। नमः पार्वती पतये हर